तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। तो ये स्टेटमेंट आपने देखा, ये है हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सांसद कंगना रनावत की। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। वो कई मौकों पर कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए नजर आती हैं। विपक्ष पर हमलावर रहने वाली कंगना रनावत ने ये इतना घिनौना और भद्दा बयान दे डाला है जिसकी चर्चा आज सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है। उन्होंने क्या कहा, ये बयान हम आपको फिर से सुनाते हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। इससे पहले भी उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर निशाना साधा ही था, लेकिन एक बार फिर दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कंगना रनावत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, वहां रेप और हत्याएं भी हुई थी। वो तो केंद्र सरकार ने कृषि बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो इन लोगों की काफी लंबी प्लानिंग थी। ये देश में कुछ भी कर सकते थे, बांग्लादेश बन जाता पंजाब। कंगना रनावत ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो ये लोग पंजाब को बांग्लादेश बना देते। किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा था वो देश से छिपा नहीं था। आंदोलन के दौरान लोगों को मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जैसे ही सरकार ने कृषि बिल को वापस लिया तो सारे उपद्रवी चौंक गए। बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने इंटरव्यू के दौरान कोलकाता मामले पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। वो बोली, हमेशा महिलाओं के लिए सुरक्षा चिंता का विषय रही है। महिला सुरक्षा के लिए मैं बेहद गंभीर हूँ और महिलाओं के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करती रहती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में भी मैंने आइटम नंबर्स का विरोध किया था। आपको ये बता दें कि जिस तरह से कंगना रनावत विपक्ष पर हमला करती हुई नजर आती हैं और जिस तरह से वो बयानबाजियां करती हैं, ऐसी ही नेता भारतीय जनता पार्टी में डिजर्व करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद जब ऐसा बयान देती हैं तो वो उन्हीं के बयानों से मुकर जाते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं। उनका कहना है कि उनका वो निजी बयान है और हम इससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखते। भला बताइए, कंगना रनावत आखिर किधर जाएं? कंगना ने बयान तो दे दिया, अगर ऐसे बयान कंगना रनावत देती रहेंगी तो पंजाब में क्या होगा? पंजाब में वही स्थिति हो जाएगी जैसे कि बांग्लादेश या किसान आंदोलन के दौरान हुआ। किसान आंदोलन के दौरान हमेशा कंगना कुछ न कुछ उल जलूल बयान देती ही रही हैं, ये पहली बार नहीं है। लेकिन वो ऐसा बयान आखिर दे किसके सहारे रही हैं? अगर बीजेपी के ऊंचे स्तर के नेता का हाथ अगर कंगना रनावत के सर पर नहीं है तो उसके बावजूद भी कंगना ऐसे बयान दे कैसे रही हैं? कंगना इससे पहले भी किसान और किसान आंदोलन पर कई बार विवादित बयान बोल चुकी हैं। किसान आंदोलन के वक्त कंगना ने 27 नवंबर 2020 को एक सोशल मीडिया में पोस्ट की, जिसमें कंगना ने कहा था कि किसान के प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाएं 100-100 रुपए में आती हैं। इस बयान से किसान भड़क गए थे। 3 महीने पहले कंगना जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट आई
तो महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। महिला कांस्टेबल की वीडियो भी सामने आए थे जिसमें वो कह रही थी कि कंगना ने जब किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं को 100 रुपए में धरना देने वाली बात की थी तो उस धरने में उसकी मां भी बैठी थी। पंजाब के लोगों पर कंगना के इस बयान पर काफी गुस्सा है और कांग्रेस के नेता भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि कंगना के सर पर आखिर किसका हाथ है, क्योंकि है तो वो फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन। बीजेपी टिकट देती है और उसके बावजूद भी ऐसे बयान देना कितना सही है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।